स्वागत है आप सभी का पुनः एक और इम्पोर्टेंट क्लास 12th केमिस्ट्री के रिएक्शन में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी संघर्ष पूर्वक कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि क्लास 12th जो केमिस्ट्री है, मैं आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा रहा हूं भैया आपका। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा आपका तीसरा पार्ट रहेगा और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आपकी अभिक्रिया जो होने वाली है वो आपका रहने वाला है भैया आपका कैनिजारो अभिक्रिया। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया की डेफिनेशन। तो इसमें क्या है बेटा आपका फॉर्मेल्डिहाइड जिसका सूत्र होता है HCHO की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH के साथ कराने पर मेथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है CH3OH तथा सोडियम फॉर्मेट जिसका फार्मूला होता है HCOONE की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट आप अच्छे से पुनः समझिए, इसमें क्या करा है कि हमको फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करानी है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब बेटा आप सभी लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब आपका यहाँ पे जो फार्मूला है HCHO की अभिक्रिया आप कराएंगे बेटा NaOH के साथ। तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप मेथिल अल्कोहल CH3OH तथा सोडियम फॉर्मेट HCOONA की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा काफ़ी सिंपल है बेटा, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये क्या कह रहा है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट जैसे नए यौगिकों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को आप कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो आइए स्टूडेंट इस अभिक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पे HCHO जिसे आप कहते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु आपके पास हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु आपके पास हैं, 2। कितने आपके पास है, 2। अब इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ भैया आपका, किसके साथ करा रहे हैं बेटा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए आपका हमारे पास 2 H यहाँ पे है, 2 कार्बन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो देखा जाए ये 2 हाइड्रोजन, आप इसको अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन, फिर उसके बाद बेटा अगेन आपका 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 2 ठो ऑक्सीजन। तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हैं। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने बच्चा आपका, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बचा क्या बच्चा हमारे यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका बच्चा आपका कार्बन। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप सभी लोग इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे चलता हूँ। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, उसके साथ साथ 2 कार्बन है, आप यहाँ पे लिख लिया है आप लोगों ने। तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए और कार्बन कितने बचे हमारे पास, 2 कार्बन, और ऑक्सीजन कितना बचा हमारे पास, 2 ऑक्सीजन। तो ये देखिए आपके जो 4 हाइड्रोजन हैं, जो हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं, इसमें से हम क्या करते हैं 3 हाइड्रोजन को ले लेंगे। और अब पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन हमारे पास 2 हैं, 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन ले लेंगे। और हमारे पास कितने कार्बन थे यहाँ पे, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन थे बेटा आपका। तो इसमें से कितना कार्बन आपने लिया, 1 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना था हमारे पास, 4 ठो, और कितना आपने हाइड्रोजन यहाँ पे लिया, 3 ठो।
ठीक है बेटा आपका। उसके बाद आप चले आएंगे किसके पास, OH के पास। किसके पास भैया आपका, OH के पास। अब यहाँ तक, अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, आपके पास Na बचा हुआ है एक को, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका बचा हुआ है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन कितने बचे हुए हैं, 2। तो आपके पास बचा हुआ है एक को हाइड्रोजन यहाँ से, उसी के साथ साथ कार्बन कितना बचा हुआ आपका, 2 था, एक बचा हुआ आपका। अब बाकी बचे हुए आपके पास 2 ठो ऑक्सीजन और एक को सोडियम। तो ये रही आपकी बेटा आपका जो है काइनेजारो अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को ये अभिक्रिया बेहद ही सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स अभिक्रिया को पाने के लिए आप सभी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।